Assalamualaikum, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद मानी। इस पार्ट के अंदर हम मीडियन की ग्रुप मेथड जो है यानी ग्रुप डाटा जो है उसका हम मीडियन निकालना सीखेंगे। ग्रुप और अनग्रुप डाटे की आपको बता दिया हुआ है कि जो इनको डायग्नोस करना बहुत ज़्यादा आसान है। आपने जस्ट फ्रीक्वेंसी को देखना है। अगर डाटा के अंदर फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है तो इसका मतलब ये हुआ वो आपका ग्रुप डाटा है। अच्छा, ग्रुप डाटा जो होता है वो आपको तीन तरह से आ सकता है। यानी एक आपको एक्स दे देता है और आगे उसकी फ्रीक्वेंसी लिख देगा, या आपको ग्रुप बना के फिर आपको आगे फ्रीक्वेंसी दे देगा। ग्रुप हमारे जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होती है हमारे पास क्लास लिमिट होती है और एक होती है हमारे पास क्लास बाउंड्री होती है। अच्छा, हमें एक्स दे, क्लास लिमिट दे, कुछ भी वो दे दे, तो हमने इन दोनों की मदद से सबसे पहला काम हमने क्या करना होता है, क्लास बाउंड्री बनाना होती है। क्लास बाउंड्री बनाने का जो तरीका है वो मैं जब कीबोर्ड पे लेके जाऊंगा तो आपको मैं सिखा दूंगा। तो अगर तो उसने क्लास बाउंड्री दी हुई है तो फिर हमें क्लास बाउंड्री दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसकी मेहरबानी, उसने हमारा आधा काम करके हमें दे दिया, तो फिर हम क्या करेंगे, हम सिर्फ आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर देंगे। अगर क्लास लिमिट दी हुई है, अच्छा क्लास लिमिट में और क्लास बाउंड्री में डिफरेंस होता है, तो ये वाला भी डिफरेंस आपको मैं कीबोर्ड पे ही जाके क्लियर करवाऊंगा। लेकिन जब क्लास लिमिट होगी तो फिर भी आपने क्लास बाउंड्री बनाना है। अगर आपको एक्स दिया हुआ है तो फिर भी आपने एक्स की मदद से भी क्लास बाउंड्री बनानी है। ठीक है, तो दोनों तरीक़ों से क्लास बाउंड्री बनाना मैं आप लोगों को पहले सिखाऊंगा। ठीक है, फिर आगे हम लोग ऐसा है कि ऐसा करूंगा, मैं क्लास बाउंड्री बनाना जो है वो मैं आपको इसके मीडियन के अंदर आपको क्लास बाउंड्री जो है वो मैं सिखा दूंगा एक्स से बनाना, और फिर आगे जब हम मॉड पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं आपको सिखा दूंगा कि क्लास लिमिट से क्लास बाउंड्री कैसे बनाई जाती है। ठीक है, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करता, आपको सीधा अपने कीबोर्ड पे लिए चलता हूँ और वहाँ पर आप जो है ना देखें कि कैसे काम करना है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कोशिश करें अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए। अब ऑनलाइन क्लासेस जो है ना वो मेरी चल रही हैं इस वक्त, तो मैं तीसरा लेक्चर शायद उनके लिए चल रहा है। तो ये आप लोग वहाँ पे देखिएगा ग्रुप के अंदर के किस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं। तो जी आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मीडियन, वो ग्रुप डाटे का। अनग्रुप डाटे को तो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही, तो आज हम ग्रुप डाटे को देखते हैं। ये एक ग्रुप डाटा हमें दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे उसने कहा जी आपने इसका मीडियन मालूम करना है। तो आपने देखिए ग्रुप हमारे पास जो दिया हुआ ये है, क्लास लिमिट उसने दी हुई है। क्लास लिमिट आपको बता दिया था कि क्लास लिमिट में और क्लास बाउंड्री में डिफरेंस होता है। तो जब भी आपने मीडियन को फाइंड करना है तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, आपको क्लास बाउंड्री आपके पास होना ज़रूरी है। तो हम पहले ऐसे करते हैं कि क्या नाम है, क्लास बाउंड्री बनाते हैं। क्लास बाउंड्री जब बना लेंगे फिर इन दोनों के डिफरेंस का भी आपको बताया जाएगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, हमने क्यों क्लास बाउंड्री बनाई है। यहाँ पे अगर इस ग्रुप को आप देखें गौर से कि ये वाला जो हमारा 10 और 14 एक ग्रुप है, उसके बाद नेक्स्ट ग्रुप जो आ रहा है वो 15 से 19 तक आ रहा है, यानी 14 पे ब्रेक लगी, यहाँ पे एक गैप लिया एक 1 का, 15 से 19 तक गया, फिर 20 से 24 तक गया है। इस चीज़ को हम कहते हैं क्लास लिमिट। जब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपस में सेम नहीं होती तो इसका मतलब है ये हमें क्लास लिमिट दी गई है। ठीक है, आपको जब अर्थमेटिक मीन करवाया जा रहा है तो इसमें बताया गया कि ये कि हर ग्रुप के अंदर ये वाली वैल्यू आपकी क्या है, छोटी है, और ये वाली वैल्यू आपकी क्या है, बड़ी है। इसका मतलब ये हुआ कि हर ग्रुप के अंदर ये वाली छोटी वैल्यू, ये वाली बड़ी वैल्यू आती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास क्या आ जाएंगी, ये वाली 10, 15, 20, 25, ये सारी वैल्यूज़ हमारी क्या हैं, ये हमारे पास छोटी हैं। तो इसका मतलब इन सभी वैल्यूज़ को अगर मैं इसके ऊपर ऐसे निशान लगा लूँ
ये सारी जितनी भी वैल्यूज़ हैं मेरे पास, ये वाली जो है, यानी ये वाली सारी की सारी जो है वो मेरी क्या है, इनको हम क्या देते हैं, लोअर लिमिट। ठीक है, CL से मुराद क्लास लिमिट है। क्लास लिमिट की हर ग्रुप में क्या है, ये वाली हमारी क्या कहलाती है, लोअर लिमिट कहलाती है। इसी तरह ये वाली जितनी भी हैं सारी की सारी नीचे तक, ये वाली जो सारी हैं मेरे पास, इनको हम कहते हैं अपर लिमिट, हम इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारे पास इस चीज़ का हमें पता। अब हम लोगों ने असल में काम क्या करना है, जब क्लास बाउंड्री बनानी है तो उसके लिए हमें सबसे पहला काम क्या करना है, एक्स निकालना है। ये भी पिछले पॉइंट में क्वेश्चन में आपको बता चुके हैं कि एक्स जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। जिसे हम दरमियानी नुक्ता कहते हैं, यानी हर ग्रुप का मिड पॉइंट आपने निकालना है। 10 और 14 का मिड पॉइंट आपने निकालना है। तो वो कैसे निकलेगा, यानी एक्स जो होगा वो हमारा कैलकुलेट होगा क्लास लिमिट की मदद से। तो ये कैसे कैलकुलेट होगा, ये जो लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, इन दोनों को आप ऐड करेंगे और उसको 2 पे डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा एक्स निकल आएगा। मैं पहली वैल्यू को कैसे किया मैं लिख देता हूँ इधर। 10 को 14 को ऐड किया और 2 पे डिवाइड कर लिया। 10 और 14 24 बने, 2 पे डिवाइड किया तो 12 आ गया। नेक्स्ट जो है 19 और 15, इसको आप दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास 34 बन गया। 34 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 17 बन जाएगा। 20 और 24 को आप ऐड करेंगे तो 44 आ जाएगा। इसको आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो 22 आ जाएगा। अच्छा, अब ये देखें हर एक के दरमियान गैप आपके पास 5 का आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखें 14 में 5 ऐड करेंगे 19 में 5 ऐड किए 24 में 5 ऐड किए 29, ये सारा 5 का डिफरेंस है। इधर से चेक कर लें डिफरेंस या इधर से चेक कर लें, एक ही बात है। अब एक्स मैं बार बार हर वैल्यू को ऐड करूँ और 2 पे डिवाइड करने के बजाय देखें जी 12 है, 12 के अंदर 5 ऐड किया, 17 के अंदर 5 ऐड किया, 22। अब नेक्स्ट जो मैंने बनाती बजाय इसको मैं ऐड करूँ, इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करूँ, ऐड करने के बजाय इसी में मैं सिर्फ 5 का ऐड कर लेता हूँ, क्या आ जाएगा 27। वैसे भी आप करेंगे तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 54 बनेगा। 54 को 2 पे डिवाइड करेंगे 27 बनेगा। 27 के अंदर 5 ऐड किया तो हमारे पास 32 आ गया। यहाँ से आप वेरीफाई करते हैं 30 और 34 को ऐड करेंगे आप तो 64 बनेगा। 64 को 2 पे डिवाइड करेंगे 32। मुझे आप ये का सारा ऐड करें, आप इस तरह करते जाएँ। यहाँ इसके अंदर 5 वैल्यू जो है ना हर स्टेप में ऐड करते जाएं। अच्छा, अब हम लोगों ने ये x जो है ना वो मालूम कर लिया। अच्छा, x के अंदर अब मैं पहले ऐसे करता हूँ, यहाँ पे ना आपको फार्मूला लिख देता हूँ मीडियन का, ताकि हमें पता हो कि हमने क्या क्या निकालना है। मीडियन का फार्मूला होता है L प्लस H/F इंटू N/2 माइनस CF। ये हमारे पास इसका फार्मूला है। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पर जो डिफरेंस, यहाँ पे मैंने 5 का डिफरेंस, यहाँ पे भी से भी आप डिफरेंस कहीं से भी इधर से दोनों अपर लिमिट से या डाउन लोअर लिमिट से चेक कर लें, एक्स से चेक कर लें। डिफरेंस आपका जो है, सबसे पहला काम आपने क्या करना है, एच जो है वो आपने फाइंड करना है। वो आपको मालूम है कि वो कितना है, 5 है। इसको कर लें हाफ। ये जो हमारे पास हाफ डिफरेंस आया है, आपने क्या करना है, जब यहाँ पे आपने क्लास बाउंड्री बनानी है, यानी CB बनानी है। CB से मुराद क्लास बाउंड्री है। ठीक है, क्लास बाउंड्री जब आप लोगों ने बनानी है तो अब यहाँ पर क्या होगा कि x की हर वैल्यू में से, जैसे ये 12 था, हर वैल्यू में से ये जो आपने H/2 यानी 2.5 निकाला है,
इसको उसमें से माइनस करना है, हर वैल्यू में से माइनस करेंगे तो हमारी क्लास बाउंड्री की लोअर लिमिट बन जाएगी। मैं पहले यहाँ पे ऐड करके माइनस करके बता देता हूँ कि माइनस किया हम लोगों ने 2.5 क्या हमारे पास h/2 है, और किस में से माइनस कर रहे हैं, तो ये हमारे पास जब आप ये काम करेंगे इसका मतलब ये हमारी क्या होगी, क्लास बाउंड्री की लोअर लिमिट हो जाएगी। ठीक है, यानी क्लास बाउंड्री की लोअर लिमिट क्या बन गई हमारे 12 में से 22.5 जब हम माइनस करेंगे तो ये मेरे पास आ गया 9.5। 17 में से मैंने 2.5 को 17 में से माइनस करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 14.5। 22 में से मैं माइनस करूँगा 2.5 को तो ये मेरे पास आ जाएगा 19.5। अच्छा, अब बजाय मैं यहाँ से ऐसे करते जाऊँ, यहाँ से मैं वही काम कर लूँ कि ये 5 का डिफरेंस ऐड करता जाऊँ। ये देखिए 5 का डिफरेंस 19 के आगे ये वाली जो वैल्यू इसमें ऐसा करता हूँ मैं 19 के अंदर सिर्फ 19.5 के अंदर 5 ऐड किया तो हमारे पास आ जाएगा 24.5। इसका 24 के अंदर मैं करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 29.5। 32 में से 2.5 माइनस कर लें फिर भी यही आएगा, या इसके अंदर वो ऐड करते जाएं आप। मैं शॉर्ट जो है ना तरीका जो है वो मैं क्या करता हूँ, सिर्फ 5 को ऐड करता जाता हूँ। ये लें जी, ये मेरी हर क्लास बाउंड्री की क्या निकल आई, लोअर लिमिट निकल आई है। इसके बाद मैं इनकी निकालता हूँ अपर लिमिट। सेवनटीन के अंदर अब आप 12 के अंदर आप क्या करेंगे, ये भी वैल्यू यहाँ पे इस अपर लिमिट जो हमारी निकलने लगी है इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हर x की वैल्यू में प्लस कर देंगे h/2 को। तो इस 12 के अंदर आप 2.5 को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 14.5। 17 के अंदर ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 19.5। तो आप बजाय इसका माइनस करने का आप सिर्फ 5 ऐड करते जाएं इसमें, तो हमारे पास आएगा 24.5, 29.5, 34.5, 39.5, ठीक है, 44.5 और 49.5। ये अब आपकी क्या बन गई है, क्लास बाउंड्री बन गई है कि हम लोगों ने क्या किया कि x की हर वैल्यू में 2.5 जो था वो माइनस किया तो लोअर लिमिट बन गई, उसी में इस x में आपने प्लस किया तो आपकी अपर लिमिट बन गई। ठीक है, उसके बाद एक और हम एक नया कॉलम बना लेते हैं जिसको हम कहते होते हैं CF से मुराद कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनती है ये मैं आपको बनाना सिखाता हूँ। मैं बजाय अब असल में आपको ऐसे करता हूँ कि एक नया पेज लेता हूँ, वहाँ पे आपको इसको निकाल के सिखाता हूँ, क्योंकि ये CF जो है ये बनता है F की मदद से। कैसे बनता है ये मैं आपको सिखाता हूँ अपने दूसरे पेज पे। अच्छा, ये मैंने वो जो वैल्यूज़ मैंने ली हुई थी वो मैंने ले ली हैं। तो अब ऐसा करता हूँ मैं इसका कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी CF कैसे बनेगा ये आपको बताने लगा हूँ। ये 3 वाली वैल्यू जो है ना, आपने कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की पहली वैल्यू तो वही लिख देनी है। अब नेक्स्ट जो आपने लिखनी है इस 3 के अंदर इस 4 को, यानी इस 4 को आपने क्या करना है, प्लस कर लेना है, और फिर यहाँ पर आपने वो लिख देना है। 3 और 4 को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 7 बन जाएगा। इस 7 के अंदर फिर ये 9 जो है ना ये आप प्लस करेंगे और ये 16 बन जाएगा। ठीक है, यानी 3, 4, 7, 7 और 9 ऐड किया आपने 16। अच्छा, 16 के अंदर आप 11 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 27। ये लाइनें जो है सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं लगा रहा हूँ, तो आपने ज़रूरी नहीं है कि ये लाइनें आप लोग लगाएं। 27 के अंदर 13 ऐड किया
तो आपके पास ये 40 आ गया। 40 के अंदर ये 5 ऐड किया तो 45 आ गया। इस 45 के अंदर ये वाला 3 आपने ऐड किया तो 48 आ गया। 48 के अंदर आपने 2 ऐड किया तो 50 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनी, एक चेन चली। इसको इसमें ऐड किया, यहाँ लिखा, इसको फिर इसके अंदर ऐड किया, यहाँ पे लिखा, इसको इसके अंदर ऐड किया तो यहाँ पे लिखा। और अब आप इसका टोटल करेंगे ना फ्रीक्वेंसी का, ठीक है, इनका टोटल करेंगे। मैं 3 4 7 9 16, 16 के अंदर 11 जमा किया 27, 27 के अंदर 13 जमा करेंगे 40, 45, 48, 40, ये हमारे पास 50 आ गया। इसका मतलब ये वाली वैल्यू और आपकी इसकी ये लास्ट वाली वैल्यू ये क्या होनी चाहिए, सेम ही होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और वो CF जो ये मैंने कैलकुलेट किया, इसी को एज वहाँ पे मैं उसी तरह ही राइट कर देता हूँ। ये देखिए जी, ये 3 था तो इसके सामने ये 3 आ गया, 7 आ गया, 16 था, 16 के बाद 27 आ गया, 27 के बाद 40 आ गया, 45 आ गया, 48 आ गया और 50 आ गया। ये वो जो CF मैंने अभी दूसरे पेज पे बनाया था वो मैंने सारा इधर लिख लिया, ये आपको बनाना मैंने सिखा दिया। और इसका जो F ये जो टोटल है हमारे पास, ये भी हमारे पास 50 ही आया, जो कि हमारा क्या है, समीशन F है। अच्छा, यहाँ पे आप ऐसा कहते हैं, आप इस फार्मूले को सॉल्व करना है हम लोगों ने। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, ये n/2 करना है। n/2 क्या होता है, देखें ये जो समीशन F निकला है ना, ये वाला, ये हमारे पास टोटल नंबर निकले हैं, तो इसी को हम n भी इसी को ही कहते होते हैं। n और समीशन F में कोई फ़र्क नहीं है। तो यहाँ पे ये समझ लें कि ये समीशन F ही है। तो मैं ऐसा करूँगा, सबसे पहला काम जो करूँगा, n/2 को सॉल्व करूँगा, यानी समीशन F/2। इसको मैंने क्या, हमारे पास समीशन F 50 है, इसको 2 पे डिवाइड किया तो ये मेरे पास कितना आ गया, 25 आ गया। तो n/2 की जो हमारे पास वैल्यू है वो कितनी आ गई, 25। अब आपने ऐसा करना है कि ये जो 25 वैल्यू आई है, आपने इसको CF के अंदर ढूंढना है कि ये किस पॉइंट के अंदर होगी। यानी यहाँ पे देखें, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 25 किसके अंदर हो सकता है, इसके अंदर भी नहीं हो सकता। यहाँ पे ऊपर से आपने देखना शुरू करना है। 16, 27, इसका मतलब 25 जो है हमारे पास, ये जो 25 है हमारा, ये इस वैल्यू के अंदर आ रहा है। तो आपने क्या करना है, इस वैल्यू को आप ऐसा करें, सारी की सारी को ऐसे मार्क कर लें, निशान लगा लें। ठीक है, ताकि आप लोगों को चीज़ें लिखने में और ढूंढने में आसानी होगी। एक आध चीज़ के अलावा हम ऐसा करेंगे, ये जो फार्मूला हमने लिखा वो सारी चीज़ें इसी में से ही ढूंढेंगे। लेकिन मैं ऐसा करता हूँ, मीडियन का यहाँ पे दोबारा फार्मूला लिखता हूँ। हमारे पास आ गया L + H/F इंटू n/2 माइनस CF। आपने ये जो L लिखा हुआ है, ये जो आपने निशान लगाया है, ये वाला, इस निशान शुदा जो भी हमारे पास क्लास बाउंड्री की, आपने क्या करना है, ये जो निशान लगा हुआ है इसके अंदर क्लास बाउंड्री की लोअर लिमिट को लेना है। देखिए, ये तो क्लास लिमिट हमारी, ये हमारी क्लास बाउंड्री होगी। अच्छा, आप इन दोनों में डिफरेंस भी देख लें। ये देखिए 14.5, ये वाली वैल्यू भी 14.5, अगर 19.5 यहाँ से, फिर ये 19.5, यानी यहाँ से लेकर, इसके स्टार्ट से यहाँ से लेकर इसके एंड पॉइंट तक, यहाँ तक किसी किस्म का कोई गैप नहीं आ रहा। ठीक है, सारा ये कंटिन्यूस हो गया, सारी की सारी। ये हमारे पास गैप में थी, ये कि 14 में गैप आया, फिर 15 से 19 फिर गैप आया, तो 20 से 24, तो ये गैप, यहाँ पर गैप नहीं होता। तो क्लास बाउंड्री जो है उसकी आपने लोअर लिमिट लेनी है, तो ये आपका L कहलाएगा। ठीक है, L जो होगा वो क्या होगा, हमारे पास 24.5, जो कि इस फार्मूले में हम L जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारे पास क्या आ गया, 24.5 आ गया, प्लस H हमने निकाला हुआ है, कितना है वो, 5 है, तो यही 5 हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। उसके बाद नीचे है F जो होगा, आपने ऐसा करना है, ये जो F वाला कॉलम है, इसमें ये जो निशान जिसको आपने निशान लगाया वो वाला आपने ले लेना। यानी ये हमारा जो 11 होगा,
ये वाली वैल्यू हमारी एफ़ कहलाएगी, जो कि इस फार्मूले में इस्तेमाल होगी। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। उसके बाद n/2 हमने निकाला, कैलकुलेट कर लिया, क्या था 25, तो ये वाला यहाँ पे 25 आ गया माइनस। अच्छा, अब यहाँ पे दोबारा आए तो ये हमारे ये जो CF है ये वाला, ये आपने उसी CF वाले कॉलम में जाना है, ठीक है, जिसको आपने निशान लगाया हुआ है उससे ऊपर वाला आपने लेना, वो वाला नहीं लेना, उससे ऊपर वाला लेना है। तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर इससे ऊपर वाला यहाँ पे 16 आ जाएगा। अब आपने इसको सिर्फ सॉल्व करना है और आपका आंसर यानी मीडियन का आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास, अच्छा अब हमने क्या किया, 25 में से 16 को माइनस किया तो ये हमारे पास क्या आ गया, 9 आ गया, ठीक है। इसको सॉल्व किया, 9 ने 5 के साथ आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हमारे पास आ गया 24.5 प्लस 95 45/11। इसको पहले आप डिवाइड करेंगे, तो इसको डिवाइड करते हैं। तो ऐसा है कि देखिए 40 इसको आपने डिवाइड किया तो हमारे पास 4.09 आया। 4.09 को फिर इसके अंदर आप जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आ गया 28.59, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये तो हमारा था ये क्वेश्चन सॉल्व। ये तो डाटा हमारे पास जब हमें कंटिन्यूस डाटा दिया होता है। अब हम ऐसा करते हैं कि डिस्कस करते हैं कि जब हमारे पास डाटा डिस्क्रीट आ जाए, डिस्क्रीट डाटा क्या होता है, जैसे नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन अगर आपको दे दिए जाते हैं तो वो फिर आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहला काम क्या करते हैं, अच्छा कह रहा था नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन की बजाय अगर यहाँ पर एजेस लिख देता है ये वाली, इसको सिर्फ ये एक्सप्लेन करते हुए क्वेश्चन के अंदर वो कहते हैं नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन की बजाय वो एजेस लिखते देता, तो फिर हम ऐसे ही करना था कि इसका हमने डिफरेंस निकालना था, उसको हाफ़ करना था और उसके बाद इसकी क्लास बाउंड्री बनानी थी। हमने उस हाफ डिफरेंस को x में से माइनस करना था तो क्लास बाउंड्री की लोअर लिमिट बन जानी थी और ऐड करना था तो अपर लिमिट बन जानी थी। अब क्योंकि ये डाटा हमारे पास नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन में आ गया है तो इसका मतलब ये हमारे पास डिस्क्रीट डाटा है। तो इस डिस्क्रीट डाटे को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम सिर्फ इसका CF बनाएंगे, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये हमारे पास देखिए क्या है, ये 10 है पहली वैल्यू, उसके बाद ये ऐड किया तो 30 आ गया, 30 के अंदर ये ऐड किया तो 60 आ गया, 60 के अंदर ये ऐड किया तो 100 बन गया, 100 के अंदर ये ऐड किया तो 130 आ गया, 130 के अंदर ये ऐड किया तो 150 आ गया, 150 के अंदर ये ऐड किया तो 160 आ गया। यानी ये हमारे पास टोटल, इनको भी अगर आप ऐड करेंगे तो वो 160 ही होगा। ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू हमेशा आपस में सेम होती है। आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपने n/2 जो है ना इसको निकाल लेना है। n/2 हमारे पास क्या होगा, समेशन f/2, यानी समेशन f हमारे पास क्या है 160 है, तो इसको हम क्या करेंगे 160/2 कर लेंगे। तो इसको जब हमने डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 80, यानी n/2 जो होगा हमारे पास क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा। अब आपने वही काम करना है कि 80 को ढूंढना है किस में आएगा, 10, 30, 60 में तो नहीं होगा, 100 में होगा, ठीक है। तो इसको आप निशान लगा लें ऐसे। तो मीडियन आपका जो होगा, जो मीडियन होगा यहाँ पर आपका जो, उसको हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं है इसका कोई फार्मूला कोई चीज़ नहीं लिखेंगे, कहेंगे कि यही जो 100 है, ये जो 100 है इसके अगेंस्ट जो हमारी x की वैल्यू आ रही है वही हमारा क्या होगा मीडियन होगा। तो हम मीडियन यहाँ पर 8 इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारे पास, अगर हमें डाटा डिस्क्रीट दे दिया जाए, ठीक है, क्या हो, हमें डाटा जो है ना वो डिस्क्रीट दे दिया जाए तो फिर सो सिंपल इसका आपने सिर्फ क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है, उसका n/2 करना है और उसके n/2 करने के बाद आपने उसके अगेंस्ट जाके x की वैल्यू देख लेनी वो क्या है, ठीक है। तो ये हमारे पास 8 आ जाएगा। तो
तो अगर देखें, अगर मैं, इसका मतलब क्या है, ये यहाँ पे अगर जो f लिखा हो 2 10 टाइम, यानी आप ऐसा करें कि 2 को यहाँ पर 10 टाइम लिखें, ठीक है, 10 टाइम लिखें। उसके बाद 4 को 20 टाइम, फिर 6 को 30 टाइम, फिर 40 टाइम, फिर उसका हाफ करके वो आप अन ग्रुप वाला फार्मूला, बजाय इसका इतना लंबा काम करने के हम क्या करेंगे, सिर्फ n/2 किया और उसके अगेंस्ट उसकी जाके x की वैल्यू देख के यहाँ पे लिख लेंगे, तो ये हमारा मीडियन कहलाएगा। उस दिन क्लास जो मैं लाइव ले रहा था उसमें फिर ये मैं काम नहीं करवा सका था, लेकिन ये टॉपिक का पार्ट था, तो इसलिए फिर मैंने अब ये यूट्यूब चैनल के जो बना रहा हूँ इसके लिए फिर मैंने ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसके लिए फिर मैंने ये ऐड कर लिया 7 पार्ट, ठीक है। तो आपको ये मीडियन अब आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा मॉड।